प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम शानदार जानदार तरीकों से मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। जल्दी से बाबू आप सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे और कुछ टेक्निकल इशू के कारण आप सभी का क्लास आज 6:30 बजे से हो रहा है। इसके लिए बाबू हम लोग थोड़ा सा देख रहे थे, मतलब बहुत देर से प्रयास कर रहे थे और क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। तो चलिए कोई बात नहीं, क्लास लेट से ही स्टार्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं बाबू। क्लास आप लोग का रेगुलर कंटिन्यू हम लेंगे अभी। और आप लोग सबसे पहले बताएंगे आप लोग कैसे हैं। और आप लोग तो कल शिक्षक दिवस मना लिए होंगे बाबू अच्छा से, तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। एकदम बढ़िया है ना आप लोग? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग कैसे हैं और इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं बाबू। अब देखो यहाँ पे आज आपका जो है बाबू, आज आपका जो है पृष्ठीय और क्षेत्रफल और आयतन का दूसरा क्लास होने जा रहा है बाबू। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का दूसरा क्लास होने जा रहा है। पिछला क्लास में हम लोग ने बेलन तक के थ्योरी को बाबू हम लोग ने पढ़ा था, कांसेप्ट को पढ़ा था। और आज हम लोग बाबू पढ़ेंगे खोखला बेलन से। स्टार्टिंग हम लोग करेंगे खोखला बेलन से। खोखला बेलन का बाबू सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग शंकु के बारे में जानेंगे, फिर शंकु का छिन्नक के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर गोला, फिर अर्धगोला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना? तो जल्दी से बाबू सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। आप सभी का क्लास लाइव हो चुका है। और मैथ में एक भी सवाल नहीं बनता है बाबू, एक भी तरह से सवाल नहीं बनता है, इसका मतलब तुम मैथ में मेहनत नहीं करता है। मैथ में तुमसे सवाल अगर नहीं बनता है इसका मतलब तुम उसके पीछे टाइम नहीं देता है। अगर टाइम देगा तो फिर तुमसे बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैथ तुमसे ना बने। ठीक ना? मैथ के पीछे बाबू जब टाइम दोगे तभी तुम्हारा मैथ गुलाम होगा, टाइम नहीं दोगे गुलाम नहीं होगा। गुलाम बनाना है उसको तो आपको टाइम देना पड़ेगा बाबू। यहाँ पे देखो, अब हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं बाबू खोखला बेलन से। खोखला बेलन आज हम लोग का पहला टॉपिक होगा, खोखला बेलन। खोखला बेलन हॉलो बाबू, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर से बाबू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला टॉपिक बाबू। इसका 3 फार्मूला आपको याद रखना है। इसका 3 को फार्मूला आपको याद रखें। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं खोखला बेलन का बाबू। सबसे पहले हम फिगर बना रहे हैं। आपको देखो यहाँ पे इस टाइप से आप लोग फिगर बनाना, इस टाइप से बाबू आप लोग फिगर बना लेना। ठीक ना? अपने कॉपी में खोखला बेलन का आप लोग इस टाइप से फिगर बनाना। जैसे जैसे हम बाबू बना रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी बनाना अपने कॉपी में। ठीक है? ये बाबू आपका हो गया खोखला बेलन। इस टाइप से जो बेलन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? खोखला बेलन। और इसमें आपको 2 बेलन दिख रहा होगा बाबू, एगो बाहर से है, एगो भीतर से है बाबू। तो भीतर वाला बेलन का त्रिज्या को आप स्मॉल आर मान लीजिए बाबू। भीतर वाला बेलन का त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर मानेंगे और बाहर वाला जो बेलन है बाबू उसका त्रिज्या को हम लोग क्या मानेंगे? कैपिटल आर मानेंगे बाबू। यहां से यहां तक की लंबाई हम लोग का क्या हो जाएगा? कैपिटल आर हो जाएगा। यहां से यहां तक का लेंथ जो होगा बाबू क्या होगा? कैपिटल आर हो जाएगा। तो बाबू बाहरी बेलन का त्रिज्या को कैपिटल आर और भीतरी बेलन की त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर मानेंगे बाबू। अब इसकी ऊंचाई जो होगा खोखला बेलन का उसको एच मान लीजिए। ऊंचाई को क्या मान लेना बाबू? आपको एच मान लेना है। ऊंचाई को आपको क्या मान लेना है? एच मान लेना है। यहां पे आप ऊंचाई को एच मान लीजिए। ये बाबू आपका हो गया खोखला बेलन का ऊंचाई। अब यहां पे आपको 3 को फार्मूला याद रखना है। पहला फार्मूला आयतन का, पहला फार्मूला बाबू आप याद रखेंगे आयतन का। दूसरा फार्मूला आप याद रखेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बाबू। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का हम आपको बता दिए हैं। वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है ये भी आपको हम बताए हुए बाबू पिछले क्लास में। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यहां पे आपको 3 फार्मूला याद रखना है। यहां पे आपको 3 को फार्मूला याद रखना है। पहला फार्मूला बाबू आयतन का, दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का और तीसरा फार्मूला बाबू आपको याद रखना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। बाबू ध्यान देना, खोखला बेलन का आयतन का फार्मूला हम लोग क्या याद रखेंगे? तो बाबू यहाँ पे 2 बेलन है और खोखला बेलन मतलब बाबू ये वाला पार्ट का आपको यहाँ पे आयतन निकालना है। ये वाला पार्ट क्या है? यहाँ पे खोखला है बाबू। ठीक ना?
ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे खोखला है, इसका आयतन क्या होगा, ये वाला पार्ट का बाबू आपको आयतन निकालना है। तो ध्यान दो बाबू, आप क्या करना, भीतर में छोड़ी बाहर वाला बेलन का बाबू आयतन निकाल लो। तो बाबू बाहर वाला बेलन का आयतन हो जाएगा पाई और कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों बेलन का ऊंचाई एच है बाबू। तो बाहर वाला बेलन का आयतन पाई बड़ा आर स्क्वायर एच हो जाएगा और भीतर वाला बेलन का त्रिज्या बाबू स्मॉल आर है, तो पाई छोटा आर स्क्वायर एच हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है बाबू। तो यहां पे बाहरी आपका बेलन का आयतन हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर एच और भीतर वाला बेलन का बाबू आयतन हो जाएगा पाई छोटा आर स्क्वायर एच। दोनों का अंतर हम लोग निकाल देंगे बाबू, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, खोखला बेलन का आयतन आ जाएगा। मतलब पाई बड़ा आर स्क्वायर एच और माइनस कर देंगे पाई छोटा आर स्क्वायर एच। बाबू यहां से आप लोग देख रहे हैं कि पाई एच कॉमन है, तो पाई एच कॉमन आप ले लेंगे, तो बाबू यहां पे आपका क्या बचेगा, बड़ा आर स्क्वायर और माइनस का बाबू छोटा आर स्क्वायर बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, खोखला बेलन का बाबू आयतन हो जाएगा। गौतम कुमार जी बाबू आप थोड़ा सा मेहनत करिए, और मेहनत करेंगे तभी जाके आपको बाबू सफलता मिलेगी, ठीक ना। मैथ में मेहनत नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। मैथ से भागेंगे कभी मैथ आप सीख नहीं पाएंगे बाबू। मैथ को रगड़िए, जितना रगड़ेंगे जितना उसको धूल चटाएंगे, एक बार आप किसी इंसान को पटक देते हैं बाबू, तो दोबारा वो इंसान आपसे लड़ने के लिए नहीं भिड़ता है, समझ जाता है कि ये बलवान है कि नहीं। अगर आप उस इंसान को, अगर किसी इंसान को नहीं पटक पाते हैं, मान लेते हैं कोई अखाड़ा है बाबू जिसमें पहलवानी किया जाता है, दुगो पहलवान है और उसमें से एक पहलवान क्या है, मजबूत है बाबू, स्ट्रांग है, दूसरा पहलवान कमजोर है। अगर मजबूत वाला पहलवान कमजोर वाला को पटक देता है, तो कमजोर पहलवान जो होता है मजबूत वाला से कभी टकराता नहीं है, कभी उससे भिड़ता नहीं है। समझ में आया। तो वही चीज आपके साथ हो रहा होगा बाबू। अगर मैथ को आप रगड़ेंगे पटकेंगे उसको, ठीक ना, पटकना का मतलब हुआ रगड़ना बाबू, जितना उसको रगड़ेंगे आप उतना आपका मैथ शानदार बनते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो मैथ से एकदम आप लोग को घबराना नहीं है, आप बिल्कुल उसको रगड़िए। जितना सवाल आपको हम करवाते हैं बाबू, अगर आपको समझ भी नहीं आता फिर भी आप कोशिश तो करिए, उसको बनाइए अपने कॉपी में। हमने आपको कैसे कैसे समझाया है उसको अपने कॉपी में लिखिए, उसको दिमाग लगाइए वहां पे थोड़ा सा, हमने कैसे इसको आपको लिख के बताया है उसको आप देखिए समझिए, इसके बाद रख लीजिए, एक बार रट्टा मारिए फार्मूला में। दूसरा बात, सवाल की बात आती है बाबू, जैसे जैसे हम आपको सवाल करवाते हैं वैसे वैसे आप रिवीजन करिए, और एक दो बार जब उसका रिवीजन करेंगे ना तो खुद ब खुद आपके माथा में सेट हो जाएगा कंसेप्ट। समझ में आया। कोई भी अगर हम सवाल आपको करवाते हैं तो आप उसी दिन, जैसे आज आप लोग की क्लास चल रही है अभी 6:30 बजे से बाबू, आपकी क्लास 7:30 बजे तक चलेगी, तो बाबू 7:30 बजे के बाद आपका अगर प्रिंस सर का क्लास होता है तो 8:30 बजे तक चलेगी। आप अगर फ्री टाइम में, जब आपको फ्री टाइम मिलता है उस टाइम आप बैठिए, सारे चीज का रिवीजन करिए बाबू। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे ना तब तक बाबू आपका मैथ स्ट्रांग नहीं होगा। मैथ स्ट्रांग करने के लिए आपको सबसे पहले रिवीजन करना पड़ेगा। आइए बाबू, अब दूसरा फार्मूला देखिए। इसका दूसरा फार्मूला क्या है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बाबू। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से बाबू। देखो बाहर वाला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं तो क्या है, इसका त्रिज्या क्या बाबू, बड़ा आर है, तो 2 पाई बड़ा आर एच हो जाएगा बाबू। आप लोग को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का बताए थे ना, 2 पाई आर एच होता है, और यहाँ पे बाहरी वाला बेलन का बाबू हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई बड़ा आर एच हो जाएगा। और भीतर वाला का निकालेंगे तो अपने सर 2 पाई, इसका त्रिज्या स्मॉल आर है तो यहाँ पे स्मॉल आर लिखेंगे और यहाँ पे बाबू एच लिख देंगे। तो ये आपका भीतर वाला का हो गया, ये आपका बाहर वाला का हो गया बाबू। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है, इस दोनों को क्या किया जाता है, यहाँ पे जोड़ा जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों को जोड़ेंगे, तो खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा क्या, 2 पाई बड़ा एच प्लस में 2 पाई छोटा आर एच बाबू। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका कॉमन हो जाएगा 2 पाई एच बाबू, गुना में बचेगा आर प्लस का आर, मतलब बड़ा आर प्लस का छोटा आर बाबू। यही आपका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, तो खोखला बेलन का। क्लियर है बाबू। अब देखो ध्यान से, अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे बाबू। यहाँ पे आप देखेंगे इसको गौर से तो आपको यहाँ पे दिखेगा बलाई आकार, नीचे और ऊपर का जो शीर्ष है वो आपका बलाई आकार का है बाबू, वृत्ताकार बलय है। और यहाँ पे इसका त्रिज्या, छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या स्मॉल आर है और बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या बाबू क्या है, कैपिटल आर है। तो बाबू अगर आप लोग को अगर आपसे पूछे कि वृत्ताकार बलय का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपके सर इसका एरिया तो आप बताए थे, पाई बड़ा आर स्क्वायर और माइनस में पाई छोटा आर स्क्वायर। बाबू यहाँ से अगर हम पाई कॉमन ले लेंगे तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस का छोटा आर स्क्वायर गुना में हो जाएगा, होगा ना बाबू। यही ना होता है बलय का क्षेत्रफल, आप लोग को बताए थे ना। और खोखला बेलन का निचला सिरा और ऊपरी सिरा जो होता है बाबू वो बलाई आकार का होता है, और दोनों बाबू बलाई जो होता है वह सेम होता है, सेम साइज का होता है बाबू। यहाँ पे अगर हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करेंगे, इस दोनों बलाई का क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना।
जोड़ देंगे बाबू। यहाँ पे प्लस होता है माइनस नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, दोनों बलाय के क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे वक्र क्षेत्रफल, तो 2 पाई h गुना में बड़ा आर प्लस का छोटा आर, और इसमें क्या करेंगे बाबू, आप जोड़ देंगे ये वाला और ये वाला, मतलब दोनों सेम है, तो बाबू ये दो यहाँ पे वृत्ताकार बला है, तो 2 से इसमें क्या हो जाएगा बाबू, गुना हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे प्लस आप 2 पाई और गुना में बड़ा आर स्क्वायर माइनस का छोटा आर स्क्वायर। बाबू यही आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है बाबू, आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बाबू, यहां तक आप सभी को क्लियर है तो एक बार बताओ यस सर क्लियर है। बाबू सारा सूत्र सही है, आप लोग अपने बुक में मिला सकते हैं। खोखला बेलन का आयतन आपका होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर एच माइनस में पाई छोटा आर स्क्वायर एच होता है, ठीक ना। आप अपने बुक से मिला लीजिए, अखिलेश कुमार दुबे जी, और ज्यादा होशियार बनने का आप काम मत कीजिए, ठीक ना। ऐसे आप होशियार नहीं है, अगर जो बच्चा गलत बोल रहा है ना वो होशियार नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ता है, ठीक है बाबू। चलो, अरे भाई इसको कॉमन करके लिखा होगा, कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आप कॉमन ले लीजिए। अगर आप यहां से अगर कॉमन ले लेंगे तो कॉमन क्या हो जाएगा आपके, सर यहां से 2 पाई कॉमन हो जाएगा, इसमें भी 2 पाई इसमें भी 2 पाई कॉमन हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे आपका बचेगा एच बच जाएगा बाबू, और गुना में क्या, बड़ा आर प्लस का छोटा आर, और प्लस में क्या बच जाएगा, प्लस में आर स्क्वायर माइनस का छोटा आर स्क्वायर, यही बचेगा है, यही आपका बचेगा बाबू, ठीक है, यही हो जाएगा आपका। तो आप चाहे कॉमन लीजिए चाहे नहीं लीजिए बाबू, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधे आप लोग ध्यान इसका रखना फार्मूला, ठीक ना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करेंगे हम लोग, दोनों बलाय के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे बाबू, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, किसका, तो खोखला बेलन का। आया समझ में। आप लोग बुक मिलाइए, बिना बुक मिलाए हुए सीधे बोल देते हैं मुंह फाड़ के, हैं कुछ बच्चे मुंह फाड़ के सीधे बोल देते हैं, हैं बताइए बाबू, पहले अभी मैट्रिक में हो तुम, ठीक ना, पहले नॉलेज गेन कर लो, इसके बाद हमसे टकराना। चलो बाबू, शंकु के बारे में हम लोग अब जानेंगे, कोण के बारे में, कोण के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, ठीक ना, कोण के बारे में आज बाबू, कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाबू। कोण क्या होता है, शंकु क्या होता है, शंकु क्या होता है बताओ, शंकु के बारे में आप लोग को पता है बाबू, जल्दी से आप लोग एक बार बताओ शंकु क्या होता है, जल्दी से नूनू एक बार आप लोग बताएंगे शंकु क्या होता है, जल्दी से आप लोग एक बार बताएंगे कि शंकु क्या होता है, शंकु क्या होता है। गूगल पे सर्च कर लीजिए ना, गूगल पे सर्च कर लीजिए, हमने यहाँ पे देखो ध्यान से, गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे बाबू, हो सकता है, ध्यान दो, गूगल पे आप सर्च करके देख लो फार्मूला, आपको गलत लग रहा है तो। हमने बाबू भीतर वाला बेलन का त्रिज्या को यहाँ पे हम आर माने हैं, कहीं कहीं R1 मान लिया गया होगा, इसको कहीं कहीं R1 मान लिया गया होगा, और बाहर वाला बेलन को R2 मान लिया गया बाबू, ठीक ना। तो ये चीज आप मत समझिए, सीधे समझिए, ऐसे कंसेप्ट को समझिए, भीतर वाला त्रिज्या को यहाँ पे एक स्मॉल आर, बाहर वाला का बाबू कैपिटल आर हम माने हैं, बस इतना ही आपको फर्क। गुस्सा हो गए सर, ए बाबू गुस्सा काहे हम होंगे, हम गुस्सा होते ही नहीं है। अगर बच्चा गलत यहाँ पे बोलेगा और यही चीज एग्जाम में गलती करेगा तो गुस्सा होना पड़ेगा ना बाबू, है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे सही से पढ़ो, एग्जाम में गलती नहीं करोगे तो यहाँ पे सही से पढ़ो, ठीक ना। और ज्यादा होशियार बनने का काम मत करो, होशियार ओवर टैलेंट विद्यार्थी जो होता है, जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, वह इतना गड्ढा में गिरता है ना बाबू, फिर दोबारा उठ भी नहीं पाता है। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग ध्यानपूर्वक चीज को समझेंगे, और ये मत आप सोचिए यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, जितना आपका एज होगा, हो सकता है आपका एज से दुगना एज मेरा है, ठीक ना। मेरा एज की अगर बात करेंगे दुगना एज है, और एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो 15 साल, जितना आपका एज हुआ होगा उतना साल से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो बाबू, यहाँ पे बेलन के बारे में हम लोग सॉरी शंकु के बारे में हम लोग समझेंगे बाबू। शंकु इस प्रकार का होता है, ये शंकु आपका इस प्रकार का होता है। टोपी जो आप लोग लगाते हैं होली में बाबू, जो टोपी आप लोग लगाते हैं वो शंकु के आकार का होता है ना, शंकु के आकार का होता है बाबू। होली में आप लोग जो टोपी लगाते हैं, ये टोपी आपका क्या होता है बाबू, शंकु के आकार का होता है। और इसका देखो, ये आपका ऊंचाई हो गया, इसका ये ऊंचाई, और ये आपका हो गया त्रिज्या। ये आपका देखो बाबू, आधार जो इसका होता है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार। और वृत्त का बाबू ये केंद्र बिंदु, तो केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे बाबू। तो ये आपका आर हो जाएगा। और ये शीर्ष बिंदु से बाबू इस केंद्र बिंदु को छूने वाली जो रेखा है, इसको हम लोग बोलेंगे शंकु का बाबू ऊंचाई, तो ये आपका एच हो जाएगा। और ये जो बाबू आप तिरछी ऊंचाई देख रहे हैं, ये वाला तिरछा वाला, ये तिरछा जो आप देख रहे हैं बाबू लंबाई, ये लंबाई को हम लोग बाबू एल बोलते हैं। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे हिंदी में लिख देते बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं बाबू हम लोग, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, साइलेंट हाइट बोलते हैं।
ऊंचाई बाबू। और इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या। और इसको हम लोग बाबू बोलते हैं क्या? ऊंचाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है ना बाबू? अब ध्यान दो यहाँ पे आपका बाबू ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है बाबू, ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बाबू? समकोण त्रिभुज। यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री होगा बाबू। अब यहाँ से मुझे आप बताओ, ये समकोण त्रिभुज है बाबू, ये इसका आधार हो गया, ये इसका बाबू समकोण त्रिभुज का लंब हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण बाबू। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये बाबू एल जो है वो आपका किसके समान? कर्ण के समान। यहाँ पे फार्मूला आपका हो जाएगा, ध्यान से सुनना बाबू, यहाँ पे आपका फार्मूला बन जाएगा एल स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लिख देते बाबू, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? या एच स्क्वायर लिख लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर, और प्लस का बाबू क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है ना बाबू। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर बाबू। यहाँ पे देखो कर्ण के स्थान पे क्या है बाबू? एल है, तिर्यक ऊंचाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर, और बराबर में क्या होगा? देखो यहाँ पे बाबू लंब के स्थान पे क्या है? ऊंचाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एच का स्क्वायर, और प्लस में बाबू आधार के स्थान पे क्या है? आर है, तो यहाँ पे आपका आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो बाबू आप लोग ध्यान रखना कि एल स्क्वायर बराबर, ध्यान रखना बाबू, एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर एच स्क्वायर, आप लोग क्या कहेंगे बाबू? एच स्क्वायर। आप लोग क्या बोलेंगे? एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर क्या होगा बाबू? तो आप क्या कहेंगे? एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। बाबू यहां से सुनना ध्यान से, अगर हम आपसे बोले कि एल बराबर बताओ क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? सर अंडर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस का सर आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर बाबू यहां से अगर हम आपसे बोले कि बताओ आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपके सर आर स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर होगा। रुक बाबू ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं बाबू। यहाँ पे आप आर स्क्वायर बराबर लिखना चाहेंगे तो एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर हो जाएगा बाबू। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा बाबू क्या? एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर। तो ये फार्मूला को बाबू यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, इस फार्मूला को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना? ये वाला फार्मूला को यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो ये फार्मूला, यहां से ये फार्मूला वाला, यहां से बाबू ये आपका फार्मूला बना, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना? एल का फार्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे क्या? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस का बाबू आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अगर हम आपसे बोले बाबू एच स्क्वायर बराबर अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। तो यहां से बाबू आपका एच बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, यही आएगा बाबू। अंडर रूट क्या आ जाएगा? आपका एल स्क्वायर माइनस का बाबू आर स्क्वायर आएगा। समझ में आया? जल्दी से बताओ बाबू, जल्दी से बताओ। यहाँ पे आपका एच बराबर क्या फार्मूला? यहाँ पे 3 फार्मूला आपको याद रखना है। पहला फार्मूला ये वाला बाबू, दूसरा फार्मूला ये वाला, और तीसरा फार्मूला आपको ये वाला याद रखना है, ठीक ना? और ये कैसे आया है सारा चीज बाबू यहां से आया है, आपको समझा चुके हैं, इसको एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। आइए बाबू यहाँ पे हम लोग पहला फार्मूला लिखते हैं आयतन का। शंकु का आयतन क्या होता है? दूसरा फार्मूला बाबू लिखेंगे किसका? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बाबू, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का। और तीसरा फार्मूला क्या लिखेंगे बाबू? तो तीसरा फार्मूला लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। अब देखो ध्यान से क्या होता है यहाँ पे बाबू, ध्यान से समझना। बेलन का जो आयतन होता है क्या होता है? आप सभी को याद है बेलन का आयतन क्या होता है बाबू? आपके सर पाई आर स्क्वायर एच होता है बाबू। बेलन का आयतन का 1/3 क्या होता है? शंकु का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका 1/3 बाबू। 1/3 कहने का मतलब इसमें बेलन के आयतन में 1/3 से गुना कर देंगे बाबू, ये आपका शंकु का आयतन आ जाएगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बाबू। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक ना? चलो ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा फार्मूला इसका क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो बाबू यहाँ पे ये आपका शंकु है, ये आप देख रहे हैं बाबू शंकु है। और वक्र पृष्ठ जब भी आपसे पूछेंगे बाबू तो देखिए नीचे वाला जो आपका सतह है इसका क्षेत्रफल वक्र में नहीं ऐड होता है बाबू, ठीक है ना? नीचे वाला आधार को छोड़ के बाकी यहाँ पे जो बच गया बाबू, ये बचा, तो यही वाला जो क्षेत्र होगा बाबू, यही वाला जो आपका एरिया होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ बोलेंगे बाबू। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है बाबू, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, पाई आर एल होता है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो बाबू वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करेंगे हम लोग? पाई आर में
पाई आर एल में क्या करेंगे बाबू हम लोग, ध्यान से समझना, पाई आर एल में क्या करेंगे, ये वाला जो नीचे वाला आधार जो है बाबू, इसका क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ देंगे। तो बाबू ये आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल को इसमें जोड़ देंगे तो पाई आर स्क्वायर। तो यही बाबू आपका क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। यहां से पाई आर कॉमन हो जाएगा तो बाबू एल बचेगा, यहां पे आपका आर बचेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ये सारा फार्मूला है बाबू, इसको तो आप लोग को ध्यानपूर्वक याद करना पड़ेगा। ये सारा फार्मूला है, इसको तो समझने यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने आपको क्या बताया बाबू, शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन का आयतन का 1/3 होता है। शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन का आयतन का क्या होता है, 1/3 होता है। इसका वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो पाई आर एल होता है। एल क्या है यहाँ पे बाबू, तो तिर्यक ऊंचाई है। आर क्या है बाबू, तो यहाँ पे त्रिज्या है। इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, बाबू शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, मतलब वक्रपीठ क्षेत्रफल। और इसमें क्या करेंगे, शंकु के आधार जो नीचे वाला बाबू आपका भाग है उसका एरिया को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का यहाँ पे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, बाबू यहाँ से दोनों में पाई आर कॉमन था, कॉमन ले लिए, यहाँ पे एल बचा, यहाँ पे बाबू आर बचा, तो यहाँ पे पाई आर इंटू में एल प्लस आर हो जाएगा। यही बाबू आप लोग का क्या हो जाएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। एक दो सवाल इस पर हम करवाते हैं बाबू, इसके बाद आप सभी को कंसेप्ट समझ में आएगा। सबसे पहले बाबू यहाँ पे आप मुझे बताना, यहाँ पे बाबू आपका त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर है बाबू। यानी तो ऐसे लेते हैं यहाँ पे आप मुझे बताना, चलिए त्रिज्या को 7 सेंटीमीटर लेते बाबू। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ऊंचाई बाबू कितना है, यहाँ पे ऊंचाई है 24। ऊंचाई क्या है, 24 सेंटीमीटर। तो बाबू मुझे आप क्या बता सकते हैं, शंकु का बाबू यहाँ पे देखो, शंकु का त्रिज्या दिया गया है सवाल में कितना, आपके सर 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया गया कितना बाबू, तो ऊंचाई आपका 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ऊंचाई है बाबू 24 सेंटीमीटर। तो बाबू यहाँ पे मुझे आप बताओ कि इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा शंकु का। और दूसरा चीज मुझे बताओ, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। और तीसरा चीज मुझे आप बताना कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। जल्दी से बाबू आप लोग कमेंट करो, जल्दी से अपने कॉपी में बनाओ, इसके बाद जल्दी से मुझे कमेंट करो बाबू, जल्दी से मुझे आप कमेंट करो। आप लोग अपने कॉपी में बना के जल्दी से आप लोग मुझे बताओ क्या होगा। सबसे पहले बाबू बताओ आयतन क्या होगा। तो आयतन के लिए आप फार्मूला लगा बाबू, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका फार्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसमें बाबू मान पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ पे बाबू हम निकालते हैं, यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले हमको निकालना है बाबू आयतन। तो आयतन का फार्मूला लगाओ शंकु का, यहाँ पे शंकु का आयतन आपको निकालना है। तो शंकु का आयतन का फार्मूला लगा बाबू, क्या होता है, शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो आप सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे बाबू 1/3 लिखेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान बाबू कितना है, आर का मान यहाँ पे 7 है। तो 7 गुना 7 करिए या 7 का स्क्वायर निकाल के लिख लीजिए 49, और गुना में बाबू एच, तो एच कितना 24 है। अब यहाँ से आप लोग काटिए बाबू, काटेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 8 24 हो जाएगा। 7 से 7 आपका कटेगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा कितना, 22 गुना 7, तो 22 गुना 7 154 बाबू, 154, 22 गुना 7 कितना 154, और 154 में 8 से गुना कर लीजिए। 154 में आप 8 से गुना करेंगे बाबू, 154 में आप 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 चौके 32 का 2 हो जाएगा, और 15 8 120, 120 और 3 123 हो जाएगा बाबू। यहाँ पे इतना आपका सेंटीमीटर क्यूब जो होगा ये आपका आयतन हो जाएगा 1200 बाबू। यहाँ पे 32 आपका आयतन हो जाएगा, 1232 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आयतन हो जाएगा। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या निकालना है, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, शंकु का निकालना है बाबू, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। वक्रपृष्ठ क्या निकालना बाबू, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है आपके सर, पाई आर एल होता है। सर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एल निकालना पड़ेगा बाबू, एल निकाल लीजिए। एल का फार्मूला क्या होता है, √h² प्लस का आर स्क्वायर बाबू, अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया है। एल का फार्मूला √h² प्लस का आर स्क्वायर बाबू। यहाँ पे एच का मान कितना है आपके सर 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और आर का मान कितना बाबू 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब बाबू यहाँ से सॉल्व आप करिए, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, अभी दोनों को जोड़ेंगे बाबू तो 625 आएगा, और 625 का वर्गमूल कितना, तो 25। यहाँ पे आपका एल का मान कितना निकल जाएगा, एल का मान बाबू यहाँ पे आपका 25 निकल जाएगा। एल का मान कितना निकलेगा, 25 निकलेगा बाबू। तो यहाँ पे क्या फार्मूला लगाएंगे हम लोग, पाई आर एल बाबू, पाई का मान 22/7,
आर का मान बाबू यहाँ पे 7 है और एल का मान हम लोग 25 निकाले बाबू, यहाँ पे 25 लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ से काट दीजिए, काटेंगे बाबू 7 से 7 आपका कटेगा और यहाँ पे 22 और 25 का गुना होगा बाबू। 25 दुना कितना, यहाँ पे 50 लिखेंगे और 25 दुना 50 और 5 55, यहाँ पे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, वक्रपीठ क्षेत्रफल हो जाएगा। 550 क्या हो जाएगा, इसका वक्रपीठ क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। और बाबू इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पीठ क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, शंकु का संपूर्ण पीठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो अब ये थोड़ा देर पहले आपको बताया है। शंकु का संपूर्ण पीठ क्षेत्रफल होता है, पीठ क्षेत्रफल होता है बाबू क्या, तो आप कहेंगे सर पाई आर एल होता है प्लस में पाई आर स्क्वायर होता है। बाबू यहां से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर लिखेंगे आप। बाबू यहाँ पे पाई का मान आप पुट कीजिए, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना है बाबू सवाल में 7 है तो 7 यहाँ पे रखिए। एल का मान निकाले हैं 25 और प्लस का बाबू यहाँ पे आर का मान कितना 7, 7 से 7 आपका कटेगा, यहाँ पे 22 बचेगा। यहाँ से बाबू आपका कितना आएगा 32 आएगा। 22 गुना 32 आप कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 22 दुना 44 और 22 दिया 66 बाबू, 66 4 कितना 70 हो जाएगा। इतना बाबू आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका 704 ना, 22 दुना 44 और 22 दिया 66, 66 और 4 70, 704 आपका हो जाएगा बाबू संपूर्ण पीठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल 550 हो जाएगा और आयतन कितना 1200 बाबू 32 हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिए। 706 नहीं होगा बाबू, 704 होगा, 704 होगा, 6 नहीं 704 आएगा। 22 और 32 का गुना करेंगे बाबू, इस दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 32 आएगा। अब 32 में हम लोग 22 से गुना करेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 तिया का 6, फिर 2 दूना का 4, 2 तिया का 6 बाबू जोड़ेंगे 4, यहाँ पे 6 4 10 का 0 और 6 1 7 हो जाएगा, 704 हो जाएगा। 704 हो जाएगा बाबू। देखिए एक बच्चा कहता है समय हो गया, जबकि 6:30 बजे से हम क्लास को स्टार्ट किए हैं तो बच्चा बोल रहा है समय हो गया। ए बाबू 1 घंटा भी अभी क्लास नहीं लिए हैं, तुम कहता है समय हो गया। अभी क्लास आपका आधा घंटा और चलेगा, आधा घंटा और क्लास आप लोग का चलेगा बाबू। अब आइए बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे शंकु का छीनक। देखो बाबू, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये आपका क्या है शंकु है। देखो ध्यान से आप लोग, यहाँ पे ये क्या है आपका शंकु है बाबू। और शंकु को बाबू कहीं पे बीच में से कहीं पर बाबू यहाँ पे बीच में से अगर खंडित करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं बाबू, बीच में से इस प्रकार क्या करते हैं खंडित कर देते हैं, ठीक ना। तो ये शंकु आपका 2 पार्ट में बट गया बाबू। कितना पार्ट में, 2 पार्ट में। तो नीचे वाला जो भाग होता है ना बाबू, इसी को हम लोग इस प्रकार, देखो इस प्रकार हम लोग का बढ़ता है, इस प्रकार हम लोग बाबू शंकु को बांटते हैं 2 पार्ट में। तो नीचे वाला जो आपका पार्ट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु का छीनक। इसको थोड़ा सा बगल में हम बनाते हैं बाबू, शंकु के छीनक को। शंकु का छीनक को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बगल में बनाते हैं, थोड़ा सा इसको बगल में बनाते बाबू। आपका किस प्रकार होता है शंकु का छीनक, वो आपको यहाँ पे हम बताते हैं, ध्यान से आप लोग समझना। ये बाबू आपका क्या है शंकु का छीनक। कहीं कहीं इसको बाबू बाल्टीन भी बोला जाता है, ठीक ना, कहीं कहीं इसको बाल्टीन भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना, शंकु का छीनक कहे चाहे बाल्टीन कहे बाबू, दोनों क्या होता है बराबर होता है। बाल्टीन बोले चाहे शंकु का छीनक बोले, ठीक ना। तो बाबू यहाँ पे क्या देखो, ये नीचे वाला वृत्त जो है आपका, यहाँ पे 2 वृत्त आपको दिखेगा, एक नीचे में दिखेगा, एक आपको ऊपर में दिखेगा बाबू। दोनों सिरा पे क्या है, यहाँ पे वृत्त है। देखो बाबू नीचे वाला वृत्त यहाँ पे क्या है, बड़ा वृत्त है। तो इसका त्रिज्या को हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसका त्रिज्या को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, कैपिटल आर। और ऊपर वाला वृत्त के त्रिज्या को यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बाबू स्मॉल आर। और दोनों देखो, दोनों केंद्र बिंदु का बीच का जो दूरी होगा, ये क्या होगा, छिन्नक का बाबू ऊंचाई हो जाएगा। छिन्नक का क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो यहां पर भी आपको 3 गो फार्मूला याद रखना है। शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक, देख बाबू ध्यान से, इसमें आयतन का फार्मूला आपको, पहला फार्मूला याद रखना है आयतन का, पहला फार्मूला आयतन का बाबू। दूसरा फार्मूला इसमें याद रखना है वक्रपीठ क्षेत्रफल का, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का। और तीसरा फार्मूला बाबू आपको याद रखना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। ये 3 फार्मूला यहां पर भी आपको याद रखना है। देख बाबू ध्यान से, यहां पे सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आप गौर से देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम आयतन की बात करते हैं बाबू। तो आप लोग को पता है कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बाबू, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे शंकु का छिन्नक में हम लोग क्या लिखते हैं, 1/3 बाबू लिखते हैं और इसके बाद पाई को यहाँ पे पहले लिखिए और इसके बाद बाबू ये एच जो है इसको पहले लिख लीजिए, ठीक ना।
1/3 पाई एच, और गुना में लिखिए बाबू यहां पे बड़ा आर है तो बड़ा आर का स्क्वायर, प्लस में लिखिए बाबू ऊपर में छोटा आर है तो छोटा आर का स्क्वायर, और प्लस में दोनों त्रिज्या का बाबू गुणनफल आर गुने आर। यही क्या होता है आपका, यहाँ पे शंकु का छिन्नक का क्या होता है बाबू, शंकु का छिन्नक का आयतन होता है। शंकु का छिन्नक का क्या होता है बाबू, आयतन होता है। समझ में आया? एक बार मुझे बताओ जल्दी से, आप लोग क्या याद रखोगे फार्मूला शंकु का छिन्नक का, आयतन का बाबू? तो 1/3 पाई एच याद रखोगे, गुना में बड़ा आर स्क्वायर प्लस का छोटा आर स्क्वायर, और प्लस में बाबू क्या याद रखोगे, बड़ा आर गुना में छोटा आर। यही बाबू आपका क्या होता है, शंकु का छिन्नक का आयतन का फार्मूला होता है। अब बाबू देखो यहां पे सबसे पहले समझना एक चीज, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपके सर, पाई आर एल होता है। लेकिन बाबू यहां पे कैसे आपको लिखना है, ध्यान दो, यहां पे पाई और ये बाबू एल है, इसको लिखो पहले, पाई एल को पहले लिख लो, और आर के स्थान पे लिखोगे बाबू बड़ा आर प्लस का छोटा आर, यहां पे बड़ा आर प्लस का लिखोगे छोटा आर। यही होता है शंकु का बाबू छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। और ध्यान रखना इसका बाबू एल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो बाबू देखो ध्यान से, सबसे पहले हम इसको बाबू अगर मिलाना चाहेंगे थोड़ा सा, इसको यहां पे अगर हम लोग मिलाते हैं बाबू, इस प्रकार अगर हम लोग मिलाते हैं तो बाबू यहां पे आप देखेंगे ये जो बाबू आपका लंबाई है, ये जो आपका लंबाई है ये किसके समान है, तो आपके सर यहां पे आयत बन रहा है, यहां पे क्या बन रहा है सर, आयत बन रहा है। क्या बन रहा है सर, आयत बन रहा है। तो आयत का आमने सामने की भुजा बराबर, तो सर ये लंबाई अगर सर एच है, ये लंबाई सर अगर h है, ये वाला लंबाई सर अगर h है, तो ये भी लंबाई क्या हो जाएगा सर, h हो जाएगा। ये भी लंबाई हम लोग का सर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये बाबू सुना ध्यान से, ये पूरा लंबाई आपका क्या है, r है, कैपिटल R। ये पूरा लंबाई आपका क्या है, कैपिटल R है। ये पूरा लंबाई आपका क्या है बाबू, कैपिटल R है। अब ध्यान दो, इतना लंबाई आपका r है, तो ये इतना लंबाई भी आपका r हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर बाबू ये लंबाई आपका r है, तो ये भी लंबाई आपका यहां से यहां तक का लंबाई r होगा ना, क्योंकि आमने सामने का भुजा क्या होगा, समान होगा। तो यहां से यहां तक का लंबाई आपका स्मॉल r हो जाएगा। बाबू इस लंबाई के अगर बारे में बात करें, इतना लंबाई के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कितना होगा आपने सर, ये जो हम लोग का लंबाई होगा, यहां से यहां तक का जो लंबाई होगा, ये लंबाई हम लोग का हो जाएगा कैपिटल R माइनस का स्मॉल r। क्या होगा बाबू, मतलब इस पूरा लंबाई में से इतना लंबाई को घटा देंगे बाबू, तो ये वाला लंबाई आ जाएगा। इस लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल R माइनस का स्मॉल r। बाबू समझ में आया यहां तक? जल्दी से एक बार मुझे बताना बाबू, इतना लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, इतना लंबाई को हम लोग बाबू क्या बोलेंगे, ये वाला लंबाई को, तो आप कहेंगे सर ये वाला लंबाई को हम लोग, ये वाला लंबाई को सर हम लोग बोलेंगे कैपिटल R माइनस का स्मॉल r। क्लियर बाबू? चलो अब देखो यहां पे बाबू आप गौर से देखो, ये वाला जो आपका यहां पे बनेगा, ये वाला, ये यहां पे समकोण त्रिभुज बनेगा। अब ये यहां पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पे ये जो बाबू आपका आधार है, देखो ध्यान से, यहां पे जो आपका आधार है, सबसे पहले लंब क्या है यहां पे आपकी सर, लंब यहां पे हम लोग के पास h है। लंब की लंबाई क्या है, यहां पे h है। आधार की लंबाई की अगर बात करें बाबू, आधार की लंबाई की अगर बात करें हम लोग, तो आधार हम लोग के पास कितना आया है, कैपिटल R माइनस का स्मॉल r, कैपिटल R माइनस का स्मॉल r। तो बाबू क्या यहां से आप लोग कर्ण नहीं निकाल सकते हैं, यहां से कर्ण क्या आप लोग नहीं निकाल सकते, कर्ण मतलब L का मान, L का मान निकालेंगे बाबू, तो L के लिए क्या लिखेंगे, रूट अंडर लंब स्क्वायर, लंब क्या है बाबू h है, तो h का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बाबू प्लस में होता है आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, तो आधार के स्थान पे क्या है बाबू, कैपिटल R माइनस का स्मॉल r, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बाबू यही क्या हो जाएगा आपका, छिन्नक का क्या हो जाएगा, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई। बाबू छिन्नक का क्या हो जाएगा, ये तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए बाबू आप याद रखना, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई के लिए बाबू आप याद रखना, फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंडर L का लिए बाबू रूट अंडर आप याद रखना h स्क्वायर प्लस क्या बाबू, कैपिटल R माइनस का स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये बाबू आप याद रखना। तो यहां पे आप लिख देते, यहां L बराबर आपका हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर प्लस बाबू कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये बाबू यहां पे L का मान हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी से बता बाबू, यहां पे कैपिटल R, यहां पे कैपिटल R स्क्वायर, सॉरी कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। L बराबर क्या होगा, रूट अंडर h स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बाबू यहां पे आपका L का मान हो जाएगा, मतलब L का फार्मूला हो जाएगा। अब बाबू संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात हम करें, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहेंगे सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है पाई L गुना में कैपिटल R प्लस का
स्मॉल आ रहा है, इसमें क्या करेंगे बाबू, इसमें जोड़ेंगे। देखो क्या जोड़ेंगे, ध्यान से सुनो क्या जोड़ेंगे। इसमें हम लोग जोड़ेंगे बाबू वक्रपीठ क्षेत्रफल। क्या होता है, नीचे वाला सतह और ऊपर वाला सतह को छोड़ देंगे बाबू, बाकी जो सतह बचता है उसी को हम लोग वक्रपीठ क्षेत्रफल बोलते हैं। लेकिन संपूर्ण में क्या होता है, संपूर्ण में सारा चीज को ऐड करेंगे बाबू, मतलब नीचे वाला सतह को भी ऐड करेंगे, ऊपर वाला को भी ऐड करेंगे, प्लस में बीच वाला को भी बाबू ऐड करेंगे। तो बीच वाला मतलब वक्रपीठ क्षेत्रफल को भी यहां पे बाबू क्या करेंगे हम लोग लेंगे। यहां पे वक्रपीठ क्षेत्रफल में क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाला के एरिया और ऊपर वाला का एरिया जोड़ देंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, छिन्नक का। तो बाबू नीचे वाला का अगर एरिया आप निकालेंगे, ये नीचे वाला का वृत्त देखो बाबू, नीचे वाला वृत्त का त्रिज्या कितना है, तो आपके सर कैपिटल आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर। आप प्लस में बाबू ऊपर वाला का त्रिज्या क्या है वृत्त का, स्मॉल आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस में, सॉरी प्लस में क्या हो जाएगा पाई और बाबू छोटा आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में पाई छोटा आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया बाबू। चलो तो ये आपका हो गया बाबू शंकु का छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर यहां से बाबू आप कॉमन लेना चाहेंगे तो आपका कॉमन हो जाएगा पाई, ठीक ना, पाई के अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है बाबू, तो यहां पे आप इतना ही रहने दीजिए, ठीक ना, इतना ही आप लोग याद रखेंगे। और ये चीज को आप लोग ज्यादा याद रख सकते हैं बाबू, जल्दी याद रख सकते हैं आप लोग। इसको याद अगर कर लेंगे तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाला और ऊपर वाला का एरिया जोड़ देंगे हम लोग, तो हम लोग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, छिन्नक का आ जाएगा। समझ में आया। चलो याद करना पड़ेगा, अब याद नहीं करोगे तो फिर भागोगे कैसे भाई। पढ़ाई करने के लिए बाबू बड़ी तपस्या है, पढ़ाई सब थोड़ी कर लेता है, सबकी अगर बस की बात अगर पढ़ाई होता बाबू तो सब कर लेता, ठीक ना, सब एसडीएम बन जाता, डीएसपी बन जाता, दरोगा बन जाता, बिहार पुलिस में चला जाता। जो मेहनत करता है ना बाबू, आप कहते हैं सर कैसे याद करेंगे, बाबू याद कैसे करोगे, आप ये समझो ना, आप ये समझो कि कोई इंसान अगर टॉपर बनता है तो उसको कैसे याद होता है, उसको कैसे याद होता है सारा चीज। तो आप भी बाबू यही सोच के पढ़ाई करो कि अगर दूसरा व्यक्ति को अगर याद होता है तो हमको भी याद होगा, हम क्यों नहीं याद कर सकते हैं। अरे अपने अंदर पॉजिटिवनेस को डालो ना, निगेटिव अगर सोचोगे बाबू तो निगेटिव ही सोचते रह जाओगे, सब नहीं याद होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम कमजोर है। तो बाबू ये माइंड में अगर आप सेट कर लेते हैं ना ये चीज को, तो फिर बाबू ये चीज आपको धीरे धीरे क्या कर देगा, कमजोर बना देगा। अगर आप माइंड में ये सोचते हैं ना कि हम तेज हैं, हम कर सकते हैं, तो बाबू इसको बल मिलता है, माइंड को बल मिलता है। और जब पॉजिटिव आप सोचेंगे ना, तो पॉजिटिव जब सोचेंगे तो बाबू सारा चीज आपको याद हो जाएगा। निगेटिव कभी मत सोचिए आप कि हमसे याद नहीं होगा, बाबू 2-4 बार आप पढ़िएगा ना, 2-4 बार इसको सोच के आप पढ़िएगा तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक ना। 2 फार्मूला और बाबू आपका रह गया है, गोला का अर्धगोला का, हम इसको करवा देते हैं, इसके बाद हम छोड़ देते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा बाबू, 10 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा सारा। इसके बाद कल हम अध्याय को बाबू स्टार्ट कर देंगे। अब आपका गोला बच गया बाबू, गोला स्फीयर, बस आपका 2 गो बाबू आपका बचा हुआ है, बस 2 फार्मूला और बताएंगे आपको, खत्म हो जाएगा बाबू। गोला का क्या क्या होता है, गोला में आपको 2 ही फार्मूला याद रखना है, गोला में बाबू आपको 2 गो फार्मूला याद रखना है, एगो आयतन का और एगो बाबू संपूर्ण क्षेत्रफल का। देखो आयतन का इसका आयतन होता है और दूसरा इसका फार्मूला बाबू संपूर्ण या वक्र, दोनों एक ही फार्मूला होता है। इसका संपूर्ण पूछे चाहे बाबू आपसे वक्र पूछे, दोनों एक ही फार्मूला होता है, ठीक ना। वक्र पृष्ठफल पूछे आपसे चाहे बाबू आपसे संपूर्ण पृष्ठफल पूछे गोला का, दोनों का एक ही फार्मूला होता है बाबू। आप ध्यान रखना, इसका होता है 4/3 पाई आर क्यू बाबू, पाई आर क्यू। और गोला का क्या होता है बाबू, संपूर्ण पृष्ठफल, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ये 2 फार्मूला आपको याद रखना है। संपूर्ण अगर पूछेगा तब पर भी यही फार्मूला आपको लगाना है, अगर बाबू आपसे वक्र पूछेगा गोला का तब पर भी आपको यही फार्मूला लगाना है। अब बाबू आता है अर्धगोला, 2 ही फार्मूला यहां पे आपको याद रखना है। अब आगे का चीज है बाबू आपका अर्धगोला, अर्धगोला, इसको कहीं कहीं बाबू गोलार्ध भी लिखा रहता है, ठीक ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर बोला जाता है बाबू अर्धगोला को। ऐसे ना कहिएगा सेमी सर्कल, सेमी भी बोल सकते हैं, ठीक ना, सेमी स्फीयर भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको बाबू आपको लिखा रहता है हेमी स्फीयर, इंग्लिश में हेमी स्फीयर बाबू। इसका 3 गो फार्मूला, देखो अर्धगोला का 3 गो फार्मूला, ये बाबू आप लोग देखेंगे होंगे इस प्रकार से, आप लोग के घर में जो कटोरा होता है वो क्या होता है, अर्धगोला के आकार का होता है बाबू, इस प्रकार से, ठीक है ना। इसका 3 गो फार्मूला आपको याद रखना बाबू। इसका क्या गो फार्मूला, 3 गो। पहला तो होता है आयतन का, पहला आप याद रखना आयतन का, दूसरा बाबू याद रखना आप वक्र पृष्ठफल का, वक्र पृष्ठफल का, और तीसरा बाबू होता है, तीसरा क्या होता है इसका, तीसरा बाबू आपका इसका होता है संपूर्ण पृष्ठफल। यहां पे वक्र और संपूर्ण दोनों अलग अलग होता है बाबू, और गोला में दोनों सेम होता है। अब देखो ध्यान से बाबू, इसका आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है, और बाबू वक्र पृष्ठफल क्या होता है बाबू, संपूर्ण, इसका संपूर्ण का आधा,
आधा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और संपूर्ण क्या होगा इसका, तो बाबू वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बाबू इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे अर्धगोला, अर्धगोला आपको दिखाते बाबू, ये आपका क्या है अर्धगोला है, देखो ये क्या है आपका अर्धगोला है बाबू, दिख रहा है, ये आपका क्या है अर्धगोला। तो बाबू ऊपर वाला को सतह को छोड़ दीजिए, आपको हम बताए किसी का अगर वक्र निकालना है तो बाबू ऊपर और नीचे का सतह को छोड़ देंगे, यहाँ पे तो नीचे में सतह कुछ भी नहीं है, इस प्रकार आपका बाबू शेप है, ये अर्धगोला का शेप इस प्रकार होता है। तो बाबू ऊपर में जो आप देख रहे हैं वृत्ताकार जो आपका भाग है, इसको छोड़ के बाकी जो भाग बच जाता है बाबू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग वक्र बोलते हैं बाबू, ठीक ना, उसी को वक्र बोलते हैं। और वक्र क्या होता है, गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होता है बाबू। तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसके क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में बाबू क्या करेंगे, अगर हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल अगर हम लोग जोड़ देंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा बाबू, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर। बाबू ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज और आप लोग को आज सूचना देंगे, थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से बाबू। यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में बाबू ऊपर वाला का क्षेत्रफल जोड़ देंगे हम लोग। ऊपर में क्या है आपका, ये क्या है वृत्त है, इसका क्षेत्रफल बाबू हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला 3 पाई आर स्क्वायर याद रखेंगे अर्धगोला में, और वक्र का क्या होता है बाबू 2 पाई आर स्क्वायर होता है, यही बाबू आपका फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपका था बाबू, आपका 13वां चैप्टर में इतना फार्मूला था। 2 क्लास में फार्मूला आप लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में बाबू आप लोग को पढ़ाएंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाएंगे क्या, पढ़ाएंगे बताओ, आप लोग को एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बाबू, एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। एक्सरसाइज 13.1 को हम स्टार्ट करेंगे। 13.1 को क्या करेंगे बाबू, कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। और कल आप लोग का रविवार है बाबू, संडे स्पेशल क्लास। देखिए अगर हो सकता है हम आपको सूचना डलवा देंगे, अगर क्लास मेरा होगा तो अगर डलवा देंगे, नहीं सर लेंगे क्लास, तो फिर मेरा क्लास कल नहीं होगा। संडे को कल सुबह में ये बाबू आप लोग का सिलेबस वाली क्लास है, लगभग 2 से ढाई घंटा का क्लास होगा बाबू, 2 से ढाई घंटा का आप लोग का क्लास होगा कल। कल हो सकता है पहला एक्सरसाइज आप लोग का समाप्त हो जाए, तो कल की क्लास में आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा बाबू। कल की क्लास में आप सभी को जरूर जुड़ना है। हो सकता है 2-2.5 घंटा में बाबू अगर एक्सरसाइज पहला कंप्लीट हो जाए, अगर दूसरा भी एक्सरसाइज आपको कराने का मन हो जाए 13.2 बाबू, तो उसको भी हम कल कंप्लीट करेंगे। अगर हो सकता है, अगर पॉसिबल होगा, अगर दोनों एक्सरसाइज खत्म हो जाए तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, है कि नहीं बाबू। सर आप बहुत तेजी से गुस्सा हो जाते हैं। ए बाबू ऐसी कोई बात नहीं रे नूनू, ऐसा कोई बात नहीं, तेजी से गुस्सा क्यों नहीं होंगे आप ही बताइए। अगर आपको हम सही जानकारी देंगे, आप उस चीज को गलत मान लेंगे तो क्या होगा, गुस्सा तो होगा ही। ए रे नूनू रे गधा कहीं का, देखो एक बच्चा कर रहा है सर 4/3 पाई आर क्यों लिखे, यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यों लिखे हैं। अरे ये अर्धगोला है, ये गोला है रे, तुमको फर्क नहीं पड़ता है इसमें। यहाँ पे 4/3 होता है, यहाँ पे 2/3 होता है। अर्धगोला में 2/3 होता है, और गोला में क्या होता है आपका 4/3 होता है, बस इतना ही का फर्क है। इसमें आप 2 से डिवाइड कर दो ना, इसमें आप 2 से डिवाइड कर दोगे बाबू तो अर्धगोला का आयतन आ जाएगा। समझ में आया, चलो तो बाबू यहाँ पे आप लोग का क्लास जो है समाप्त होता है। आज का क्लास यहीं पर आप लोग का समाप्त होता है। कल की क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा, संडे वाली क्लास में बाबू, और 2 से ढाई घंटा का आप लोग का क्लास होगा। और कल आप लोग को एक्सरसाइज बताएंगे बाबू, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए सब आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।